है गवर्नमेंट। जैसे कि एक गोली का नाम है माला एन, क्या नाम है? माला एन। ये नॉर्मल याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दूसरी होती है हमारी कौन सी? मालाडी। कौन सी होती है? मालाडी। इसके एड वगैरह भी आते हैं, टी वगैरह। दैनिक गर्भ निरोधक गोलियां है। दैनिक गर्भ निरोधक मतलब डेली ली जाती है ऐसी गोलियां, ठीक है। और जो ऋतुस्राव, कौन सा स्राव? ऋतुस्राव के 5वें दिन से लेकर 21 दिन तक ली जाती है। के टाइम पूछा जाता है, कभी कभी ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला? ऋतुस्राव के 5वें दिन से लेकर कितने दिन तक ली जाती है? 21 दिन तक ली जाती है। और बाकी जो 7 दिन होते हैं उसमें क्या दिया जाता है? आयरन की टेबलेट दी जाती है। किसकी टेबलेट दी जाती है? आयरन की गोलियां दी जाती है। इसके बाद एक है हमारी सहेली। ये सहेली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। नॉर्मल कोई भी एग्जाम होता है तो साइंस के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सहेली क्या है? तो सहेली भी एक गर्भ निरोधक गोली है। कौन सी है? गर्भ निरोधक गोली होती है। और ये साप्ताहिक लेने वाली गोली होती है। कैसी होती है? साप्ताहिक वीकली लेने वाली गोली होती है। कम साइड इफेक्ट होता है इसका। कैसा इफेक्ट होता है? कम साइड, बिल्कुल नहीं के बराबर साइड इफेक्ट होता है। और उच्च गर्भ निरोधक मतलब इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। कैसी है? क्वालिटी कैसी है? अच्छी होती है। इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है? CDRI। ये कहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पुराने जो अधीनस्थ बोर्ड के पेपर उठा के देखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है ना? हम जो पढ़ते हैं उसमें। तो सहेली का निर्माण कहाँ पे होता है? लखनऊ में। कहाँ होता है? लखनऊ में। और कौन सी संस्था है? CDRI। कौन सी है? CDRI। भ्रूण का विकास, यहाँ से थोड़ा सा देखना, यहाँ सीरीज पूछी जाती है, क्रम पूछा जाता है भ्रूण का विकास। इसलिए मैंने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बना दिया इसको, ठीक है। जैसे हमने लिखा 7वें से 9वें सप्ताह। क्या लिखा मैंने? 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य जो भ्रूण है, जो बच्चा है, भ्रूण है, उसका हाथ, पेट, श्वसन तंत्रिका एवं पाचन तंत्र बन जाते हैं। तो 7वें से 9वें सप्ताह के बीच की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसमें सप्ताह काउंट होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, कितने सप्ताह काउंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने लिखा यहाँ पे पहले सप्ताह में क्या? पहले में क्या लिखा? 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य बच्चे के हाथ, पेट, श्वसन क्रिया, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन की क्रियाएं, ऐसे सिस्टम जो होते हैं, तंत्र होते हैं, उनका निर्माण हो जाता है बच्चे में, ठीक है, भ्रूण में। तीसरे माह में, कौन सा महीना? तीसरा महीना, ओके। तीसरे महीने में जो होता है वो कंकाल तंत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? कंकाल तंत्र बन जाता है। हमारी बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 206। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है। लेकिन छोटे बच्चों में ज्यादा होती है, क्योंकि टुकड़ों में होती है। इसलिए हम लोग बेसिक पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं कि छोटे बच्चों में ज्यादा हड्डियां होती है, टुकड़ों होती है। फिर बड़ा होगा धीरे धीरे तो 206 हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा कंकाल तंत्र के कौन से महीने बन जाता है? तीसरे महीने में। चौथे माह में सिर और शरीर पर बाल आ जाते हैं। सिर और शरीर पर बाल आ जाते हैं। कौन से माह में आ जाते हैं? चौथे माह में। अगर 5वां महीना हुआ है तो रुधिर व अस्थि मज्जा, रुधिर व अस्थि मज्जा। हमने पहले कहा था कि छोटा छोटा बच्चा भ्रूण होता है, वो उसका ब्लड कहाँ बनता है? यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में। लेकिन हम नॉर्मल कहते हैं कि जन्म के बाद बच्चे में जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा बोन के बीच वाला भाग, ठीक है, वहाँ बनता है। इसके बाद 7वें महीने में बलि प्रति कार्य करते हैं, उसके अंग जो होते हैं वो 7वें महीने में। एक बड़ी सोनोग्राफी होती है, वो 6-7वें महीने में होती है। जब भी प्रेगनेंसी लेडी होती है उसकी एक बड़ी सोनोग्राफी में, ये 7वें महीने के आसपास एक सोनोग्राफी करवाता है डॉक्टर। जब इसलिए आजकल टेक्नोलॉजी है तो सोनोग्राफी करा के चेक करता है कौन कौन से बॉडी के अंग बन गए, कौन से बॉडी के अंग नहीं बने। अगर बच्चे में कोई बॉडी के अंग नहीं बने हैं, डिस्टर्ब है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि उसको ज्यादा दिन अंदर पेट में रहने नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो बॉडी के अंग चेक किए जाते हैं कौन से महीने में? 7वें माह के आसपास, ठीक है। और 8वें माह में वसा का जमाव होता है, बॉडी के अंदर पेट वगैरह जमा होता है। और प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होने वाली होती है, जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है, इससे पहले एक सोनोग्राफी की जाती है। उसके बारे में सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है। उसमें कहा गया कि कौन सी सोनोग्राफी होती है? उसको कहते हैं लेटेस्ट सोनोग्राफी। कौन सी कहते हैं? लेटेस्ट सोनोग्राफी। बच्चे के जन्म से पहले जो सोनोग्राफी होती है उसको कहा जाता है लेटेस्ट। कौन सी कहा जाता है? लेटेस्ट। लेकिन हमको कभी-कभी ऐसा लगता है लेटेस्ट का मतलब है कि स्टडी में जो हुए वो लेटेस्ट है। जन्म से पहले होने वाली सोनोग्राफी को कहा जाता है लेटेस्ट सोनोग्राफी। क्या कहा जाता है? लेटेस्ट सोनोग्राफी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो, जैसे पेरेंट मेल का है स्पर्म, शुक्राणु, और महिला का कौन सा है? अंडा, अंडाणु। ये दोनों मिलकर फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहाँ पे होता है?
निषेचन कहाँ पे होता है? आपने कहा था कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में। कहाँ पे होता है? अंडवाहिनी में। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं ओविडक्ट। क्या कहते हैं? ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, एक ही बात है, ठीक है ना? तो निषेचन होगा, और निषेचन होगा क्या बन जाएगा? जायगोट। क्या बन जाएगा? जायगोट बन जाएगा। दोनों सेल हमने पहले कहा था कि सबसे पहले क्या बनता है? सेल। क्या बनता है? ये दो सेल बन गए, ठीक है? और सेल के बाद बहुत सारे सेल मिलके क्या बन जाते हैं? टिश्यू। क्या बन जाते हैं? टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू को क्या कहते हैं? ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। और बहुत सारे ऊतक मिलकर क्या बन जाते हैं? ऑर्गन। क्या बन जाते हैं? अंग। अंग बन जाते हैं, है ना? और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बन जाते हैं? एक सिस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है? सिस्टम बन जाता है। और सिस्टम बनने के बाद क्या बन जाता है? बेबी। क्या बन जाता है? बेबी बन जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा कि मेल और फीमेल के जो एग और स्पर्म और ओवा दोनों मिलके एक जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, जिसको कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। फिर ये जो बहुत सारे सेल डिवीजन हो जाएंगे, बहुत सारे सेल डिवीजन हो जाएंगे, कोशिका का विभाजन हो जाएगा, उसको कहते हैं मोरुला। क्या कहा जाता है? मोरुला। मोरुला के बाद तीसरे चौथे दिन बाद एक और बन जाता है, जिसको कहते हैं ब्लास्टुला। क्या कहते हैं? ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के बाद क्या बन जाता है? गैस्ट्रुला। क्या बन जाता है? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला के बाद क्या बन जाता है? अंगों का निर्माण। क्या हो जाता है? अंगों का निर्माण। और फिर बच्चा जन्म ले लेता है। तो याद कैसे रखोगे? देखो इसको, सबसे पहले क्या बन गया? जायगोट। क्या बन गया? जायगोट। तो मैंने क्या लिखा? जेड। क्या लिखा? जेड। फिर मैंने क्या लिखा यहाँ पे? मोरुला। क्या लिखा? मोरुला। तो मैंने लिखा एम। क्या लिख दिया? एम। तो जायगोट के बाद क्या बन गया? मोरुला। मोरुला के बाद क्या बन जाएगा अपना यहाँ पे? ब्लास्टुला। क्या बन जाएगा? ब्लास्टुला। और ब्लास्टुला के बाद क्या बन जाएगा? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला के बाद अंगों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। वो सीरीज याद रखना इसमें। तो इसी तरह भ्रूण का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है।